प्लेटफॉर्म है। अगर आपको स्ट्रक्चर आ गया सी लैंग्वेज में तो डेफिनेटली आपकी प्रोग्रामिंग बहुत इजी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट, डबल जैसी सारी डेटा टाइप्स है, आप उसको एक स्ट्रक्चर में डिफाइन करके यूज कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे सिंपली आपको एक एग्जांपल के तौर पे देती हूँ कि एक स्कूल है, स्कूल में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स है, तो सारे स्टूडेंट के डेटा हमें स्टोर करने हैं, तो हम सी लैंग्वेज में यूज करेंगे स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स की कुछ डिटेल्स है, लाइक उसका नेम है तो उसके लिए हम लेंगे केयर डेटा टाइप, उसका रोल नंबर है जो इंटीजर है तो उसके लिए लेना पड़ेगा हमें आईएनटी, उसका ईमेल आईडी है उसके लिए हम भी लेंगे यहाँ पे केयर। तो ये आईएनटी, केयर और उसके मार्क्स है उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे फ्लोटिंग वैल्यू। तो ये हो गया हमारा एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स कि यहाँ पे हम यूज करेंगे आईएनटी, फ्लोट, डबल, केयर। तो वो सारी मिक्स ऑफ डेटा टाइप्स को हम ऐसे स्ट्रक्चर में यूज, किस तरह से स्ट्रक्चर वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल में न्यू आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। न्यू फाइल बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करना है। हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फाइल का नेम सेट करें स्ट्रक्चर डॉट सी। हमारा डिफॉल्ट जो सी का पैकेज है शाइन इंक्लूड studio.a, जो आपको कंपलसरी फर्स्ट लाइन में इंक्लूड कर देना है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में और उसमें भी हम स्टूडेंट के नेम, उसके मार्क्स और उसके रोल नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक दूसरा पैकेज ऐड कर रहे हैं शाइन इंक्लूड string.h, क्योंकि स्टूडेंट का नेम है वो हम फुल लेने वाले हैं यहाँ पे के डेटा टाइप का यूज करके। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना है स्ट्रक्ट एज अ कीवर्ड और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर का नेम देना है। स्ट्रक्चर की जो सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्ट एज अ कीवर्ड, इंडियन यहाँ पे स्ट्रक्चर का नेम देना है। हम स्ट्रक्चर का नेम दे रहे हैं स्टूडेंट। करली ब्रेसिस में अब आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे यूज करना है कि आपको आईएनटी लेना है, फ्लोट लेना है, डबल लेना है, केयर लेना है। तो यहाँ पे सिंपली करली ब्रेसिस के बाद सेमीकोलन कर देना है। देन यहाँ पे हम फर्स्ट लेंगे स्टूडेंट का नेम। तो केयर का डेटा टाइप का यूज करके हम यहाँ पे सेट करते हैं वेरिएबल का नेम फर्स्ट नेम और उसको लिमिट देते हैं 15 कैरेक्टर की। हमने सिंपली यहाँ पे डिफाइन किया है फर्स्ट नेम की डेटा टाइप का यूज करके। अब उसके साथ हम स्टूडेंट के रोल नंबर के लिए यहाँ पे यूज करते हैं आईएनटी डेटा टाइप और यहाँ पे हम दे देते हैं रोल नंबर। देन यहाँ पे मार्क्स के लिए हम यूज करेंगे फ्लोट, इन यहाँ पे मार्क्स नाम का वेरिएबल हम सेट कर देते हो। तो स्टूडेंट का जो हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है उसमें सिंपली हमने तीन डेटा टाइप्स लिए हैं, तीनों डेटा टाइप को मिक्स किया है स्ट्रक्चर में, केयर, आईएनटी एंड फ्लोट। अब हम मेन फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं आईएनटी। मेन हमारा फंक्शन, किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत मेन फंक्शन से होती है। मेन फंक्शन के बाद वहां पे हमारे कोडिंग के अकॉर्डिंग वो हमारा जाएगा स्ट्रक्चर में या फिर ऑब्जेक्ट्स में या फिर एरे में एक्स। देन हम यहाँ पे आईएनटी डेटा टाइप का यूज करके एक आई नाम का फिक्स वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। अब क्या करना है, हमने बात की थी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे आपको जितने स्टूडेंट को वैल्यू असाइन करनी है उतने स्टूडेंट्स को वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंटफ में। पहले मैं एक मैसेज दे देती हूँ प्रिंटफ ब्लैक स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए। यहाँ पे हम देते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, लास्ट में सेमीकोलन। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टूडेंट को वैल्यू असाइन करनी है स्ट्रक्चर में। तो किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, वो सारी डिटेल्स हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इस वीडियो में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करें फॉर लूप। हमने आई नाम का वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है तो उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 0। लिमिट्स दे रहे हैं लाइक हम यहाँ पे सेट कर देते हैं 3 स्टूडेंट के लिए। इन देन यहाँ पे आई प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस आई। ओके, लास्ट में हमारे कर्ली ब्रेसिस में अब हम क्या करेंगे, पहले स्टूडेंट को अपना रोल नंबर देंगे। तो रोल नंबर देने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे सेट करना है, सिंपली पहले हमें यहाँ पे सेट करना है स्टूडेंट का जो स्ट्रक्चर बनाया है उसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टूडेंट का स्ट्रक्चर के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एस और यहाँ पे हम सिंपली दे देते 3। मींस हम इस प्रोग्रामिंग में 3 स्टूडेंट के डिटेल्स यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं। तो एस नाम का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया स्ट्रक्चर, स्टूडेंट का स्ट्रक्चर यूज करके। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एस स्क्वायर ब्रैकेट में आई डॉट हमारे वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम क्या है यहाँ पे डॉट रोल नंबर इक्वल टू हम उसको वैल्यू क्या देंगे आई प्लस 1। देन हम यहाँ पे स्टूडेंट का फर्स्ट नेम सेट करने वाले हैं। देन हम यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं यूजर का फर्स्ट नेम, लेकिन उसके लिए हम यूज करेंगे यूजर इनपुट। मींस यूजर जो भी नेम ऐड करेगा वो नेम हम स्टोर करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे प्रिंटफ में हम पूछ लेते हैं ब्लैक स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए एंटर फर्स्ट नेम। यहाँ पे हम कॉलन की साइन दे देते हैं, लास्ट में हमारा सेमीकोलन।
उसके आगे के पहले के वीडियो में हमने वो ऑलरेडी लर्न कर लिया है कि एरे की वैल्यू जब हमें स्टोर करनी हो तो स्कैनएफ में कौन सा परसेंटेज हमें यूज करना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं स्कैनएफ, यहाँ पे डबल कोट्स में हम दे देते हैं परसेंटेज एस। एरे वैल्यू हो तब हमें ये यूज करना है परसेंटेज एस। यहाँ पे हमें स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करवाना है, वो भी फॉर लूप के अंदर है। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट का नेम स्टोर करवाना है, वो भी फॉर लूप के इनसाइड है। तो हमें सिंपली यहाँ पे लेना है एस है वो है हमारा ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट में आई वैल्यू एंड देन हमारे ऑब्जेक्ट का में हमारे वेरिएबल का नेम, फर्स्ट नेम। तो ये क्या होगा, हमारी लूप 3 टाइम्स चलेगी। एवरी टाइम जो भी हम वैल्यू ऐड करेंगे वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग उस स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे हमने यूजर के फर्स्ट नेम के लिए पूछ लिया, अब हम पूछेंगे यूजर के मार्क्स के बारे में। तो सिंपली यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रिंटफ डबल कोट्स ब्लैक स्लैश एन एंटर मार्क्स करके हम यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, लास्ट में सेमीकोलन। स्कैनएफ में परसेंटेज, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्लोटिंग वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे यूज होता है परसेंटेज एफ। देन एस है वो हमारा स्ट्रक्चर है जो स्टूडेंट का उसका ऑब्जेक्ट है, आई है वो है हमारा लूपिंग फॉर लूप, इन मार्क्स है वो है हमारा वेरिएबल का नेम। सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, तो यूजर को इनपुट के लिए पूछा, फर्स्ट नेम के लिए और मार्क्स के लिए। रोल नंबर हमने यहाँ पे स्टैटिक असाइन कर दिया है। सिंपली यूजर जो इनपुट वैल्यू करेगा वो एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, कौन से वेरिएबल में, जो हमने स्ट्रक्चर में डिफाइन करके ऑलरेडी रखा है। अब हमें चेक करना है कि जो हमने वैल्यू स्टोर की है वो प्रॉपर्ली स्टोर हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे प्रिंटफ में हम मैसेज दे देते हैं ब्लैक स्लैश एन हमारी न्यू लाइन के लिए, डिस्प्ले स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, लास्ट में सेमीकोलन। अब क्या है, हमारे पास मोर देन 1 स्टूडेंट की वैल्यू है तो हम डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते, हमें यहाँ डिकोड करने के लिए अगेन फॉर लूप की ही हेल्प लेनी होगी। तो हम सिंपली यहाँ पे फटाफट से एक फॉर लूप बना देते हैं। फॉर आई इक्वल टू 0, 3 तक की हमारी लिमिट है एंड यहाँ पे हम दे देते हैं प्लस प्लस आई कर्ली ब्रेसिस में। अब क्या करना है, हमें 1 बाय 1 अपनी डिटेल्स चाहिए, स्टूडेंट्स की डिटेल्स चाहिए। तो प्रिंटफ में हम मैसेज दे देते हैं ब्लैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, रोल नंबर कोलन परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है इसलिए इन यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टूडेंट का रोल नंबर। हमने कैसे स्टोर करवाया है, एस ऑफ आई डॉट रोल नंबर। अगेन हम प्रिंटफ ले लेते हैं न्यू लाइन ब्लैक स्लैश एन, यहाँ पे हम स्टूडेंट का नेम लेते हैं, स्टूडेंट फर्स्ट नेम। यहाँ पे हम के डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रिंटफ में सिंपली हमें मैसेज दे देना है, देन यहाँ पे सेमीकोलन कर देना है, देन आपको यहाँ पे करना है पुट्स राउंड ब्रैकेट में यहाँ पे एस ऑफ आई डॉट फर्स्ट नेम, लास्ट में सेमीकोलन। यहाँ पे पुट्स का मीनिंग है जो हमारे फर्स्ट नेम में जो कैरेक्टर स्टोर हुए हैं, लाइक नेम हमारा बिग होता है मीन स्ट्रिंग होता है, तो 1 बाय 1 कैरेक्टर को यहाँ पे शो करने का काम करेगा पुट्स। देन हम यहाँ पे प्रिंटफ में ब्लैक स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए और यहाँ पे हम स्टूडेंट के मार्क्स गेट करवा लेते हैं, स्टूडेंट्स मार्क्स ब्लैक स्लैश एंड हमारी न्यू लाइन के लिए। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं परसेंटेज एफ, क्योंकि हमने मार्क्स स्टोर किए हैं फ्लोटिंग वैल्यू में, फ्लोट वैल्यू में। यहाँ पे एस जो हमारा स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है वो आई हमारा जो लूपिंग चल रहा है उसके लिए, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मार्क्स, लास्ट में सेमीकोलन। यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, यूजर की इंफॉर्मेशन लूप में स्टोर की एंड देन यूजर की इंफॉर्मेशन हमने फॉर लूप में डिस्प्ले करवाई। अब हम एक बार अपनी फाइल को सक्सेसफुली कंपाइल करके चेक कर लेते कि हमारी फाइल प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं। रन करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है जीसीसी डैश आपकी एग्जिक ओ, देन यहाँ पे आपको अपनी एग्जीक्यूट फाइल का नेम लिखना है। यहाँ पे हम सिंपली दे देते स्ट्रक्चर डॉट exe एंड हमारी सी फाइल का नेम स्ट्रक्चर डॉट सी, यहाँ पे स्पेलिंग सेम रखना है। हमारी फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। अब एग्जीक्यूट फाइल को हम रन करके देख लेते कि हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्ट्रक्चर डॉट exe, यहाँ पे देखिए हमें एंटर फर्स्ट नेम के पास ब्लिंकिंग दिखा रहा है, मींस हमें यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम ऐड करना है। लाइक हम यहाँ पे फर्स्ट नेम दे देते स्मिथ
और उसको हम मार्क्स दे रहे हैं 75। फिर अगेन फर्स्ट नेम का हमको पूछ रहा है, यहाँ पे हम दे देते हैं स्कॉट, उनको मार्क्स दे देते हैं 85। देन हम यहाँ पे दे देते हैं काव्या और उसको मार्क्स दे देते हैं 90। देखिए हमारा यहाँ आउटपुट आ गया रोल नंबर 1, उसका फर्स्ट नेम है स्मिथ, उसके मार्क्स है 75। रोल नंबर आ गया 2, उसका फर्स्ट नेम है स्कॉट और उसके मार्क्स है 85। रोल नंबर आ गया हमारा 3, उसका नेम है काव्या और उसके मार्क्स है 19। यहाँ पे आपको पॉइंट वैल्यू दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने फ्लोर लिया है। अगर आपको ये पॉइंट वैल्यू घटानी है तो आप यहाँ से ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, आगे हमने ऑलरेडी देख रखा है। पॉइंट 1 कर सकते हो या फिर आपको यहाँ पे पॉइंट 0 दे देना है, 0.1 या फिर आपको यहाँ पे 0.0 भी कर देना है। कुछ इस तरह से कर दोगे तो यहाँ पे पॉइंट वैल्यू नहीं दिखाई देगी, सिंपली आपको यहाँ पे मार्क्स दिखाई देंगे। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर के ऊपर एक प्रोग्राम किया। पहले हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया, स्ट्रक्ट कीवर्ड फिक्स है, स्टूडेंट हमारे स्ट्रक्चर का नेम है, उसका एस नाम का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। सिंपली हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमें 3 वैल्यू ही चाहिए स्ट्रक्चर में, मीन्स 3 स्टूडेंट्स की हमें वैल्यू चाहिए। अब मोर देन 1 वैल्यू है यहाँ पे स्टोर करवाने के लिए, तो हमने यूज किया है फॉर लूप। फॉर लूप में हमने डिफाइन किया है हमें कैरेक्टर में नाम नहीं चाहिए, हमें स्ट्रिंग में नेम चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है एरे को। यहाँ पे हमने स्कैनफ का यूज करके फर्स्ट नेम को परसेंटेज एस में स्टोर करवाया है और यहाँ पे एरे यूज किया है, इसलिए हमने यूज किया है पुट्स। एंड यहाँ पे एरे में वैल्यू स्टोर हो रही है लाइक स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो उसका एस नेम का ऑब्जेक्ट है, तो 0 पोजीशन पे हमारी ये वाली डिटेल स्टोर हुई होगी, 0 पे हमारी ये वाली डिटेल स्टोर हुई होगी स्मिथ वाली। एंड देन यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट स्कॉट वाली वैल्यू है वो 1 पोजीशन पे स्टोर होगी। इन काव्या वाली जो वैल्यू है वो है हमारी सेकंड पोजीशन पे स्टोर हुई होगी, क्योंकि एरे की स्टार्टिंग इंडेक्स की 0 है। तो उस तरह से हमने 0 इंडेक्स की को यूज करके हमने यहाँ पे वैल्यू को गेट करवाया, मीन स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को गेट करवाया और कुछ इस तरह से हमने स्ट्रक्चर के ऊपर एक प्रोग्राम बनाया। अगर आपको इस प्रोग्राम में कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, कुछ भी डाउट्स लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।